अस्रा बिअब्दी लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या बादस अम्दुस्सलात। जमी हाज़रीन व सामईन गिरामी कादर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। माह रजबुल मुरज्जब शरीफ है और मैंने आप हज़रात के सामने सूरह बनी इसराइल, सूरह इसरा की पहली आयत करीमा तिलावत करने की सआदत हासिल की है, जिसमें अल्लाह ताला ने सैयदे इंसो जां सयाए लामकां साकिए जहाँ कासम जहाँ सैयदे अरबो अजम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़याए महराज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है। मैंने भी चाहा कि उस बारगाह में अदिया तबरीक पेश किया जाए जिस महबूब को अल्लाह ताला ने इस माह की 27 तारीख को लामकानों की सैर करवाई। सुभान अल्लाह। आयत करीमा का आगाज़ अल्लाह ताला ने अपने सिफाती नामों में से एक नाम सुबहान से शुरू फरमाया।
और सुबहान अल्लाह ये ऐसी पाक तस्बीह है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो बंदा एक दिन में अगर 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़े तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देता है, चाहे वह समंदर की झाग से ज़्यादा क्यों ना हो। उस पाक तस्बीह से अल्लाह ताला ने सरकार के इस मोजज़ाए महराज का आगाज़ फरमाया कि सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो हर ऐब और हर नक्स से पाक है, जिसने सैर कराई अपने बंदाए ख़ास को रात के एक थोड़े से हिस्से में, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक या मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ। अल्लज़ी बारकना खौलहू, जिसके इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने अपनी बरकतें कर रखी हैं, लिनुरियहू मिन आयातिना, सैर इसलिए करवाई ताकि उस महबूब को अपनी निशानियां दिखाएं। इन्नहू हुवा समीउल बसीर, बेशक वो सुनने और देखने वाला है। इस आयत करीमा की तरतीब देखें तो अल्लाह ताला ने इसमें किसी भी सफ़रनामे का अगर ज़िक्र किया या सुना जाए तो उसमें 7 चीज़ें बिलखुसूस ज़िक्र की जाती हैं कि पहली बात यह है कि सफ़र करवाने वाला कौन है। तो सफ़र करवाने वाला वो है कि जो हर ऐब और नक्स से सुबहानल्लज़ी अस्रा, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई। अब सफ़र में जाने वाला कौन है, तो कुरान ने यहां पे फरमाया बेअब्दिही, सरकार की ये ख़ास शान जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई कि अपने बंदाए ख़ास को, यानी अल्लाह सफ़र पे बुलाने वाला और उसका प्यारा महबूब सफ़र पे जाने वाला। और सफ़र जो है वो आया रात को हुआ या दिन को हुआ, तो उसका भी अल्लाह ने जिक्र किया, फरमाया रात को हुआ और पूरी रात को नहीं बल्कि रात के एक थोड़े से हिस्से में हुआ है। सफ़र कहां से हुआ और कहां तक हुआ, फरमाया मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। सफर क्यों करवाया गया, उसकी वजह क्या है, मकसद क्या है, नौहियत क्या है। फरमाया लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि उस महबूब को अपनी कुदरत की, हिकमत की निशानियां दिखाई जाए। पर उसकी शान क्या है, बेशक वो सुनने और देखने वाला है। बाज़ लोग जो हैं उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मोजज़ाए महराज का इनकार कर दिया। जैसे कई पढ़े लिखे लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी से वाबस्ता, उन्होंने सर सैयद अहमद खान को ज़्यादा पढ़ा, तो ये वो बदबख्त इंसान है जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ाए महराज का भी इनकार किया है। चूंकि मोजज़ा कहते ही उस बात को है कि जो इंसानी अकल को आजिज कर दे। अल्लाह की ताकत से, उसके फजल से जब कोई पैगंबर, नबी, रसूल खिलाफे अकल, खिलाफे आदत काम सर अंजाम दे तो उसको मोजज़ा कहा जाता है। और कई पढ़े लिखे हजरात ने कहा कि मुमकिन नहीं कि उस जमाने में 30 दिनों की मुसाफत पे वाक़या है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा।
यानी शहर मक्का से ये बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन उस वक्त में 30 दिनों की मुसाफत पे, उस दूरी पे वाक़या है। और एक बंदा कहे कि मैं रात को गया, और रात भी नहीं, रात के थोड़े से हिस्से में गया, तो कहते हैं अकल इसको मानती नहीं। हम कहते हैं मौजज़ा होता ही वो है जिसको अकल माने ही ना। तो जो शय अकल में आ जाए वो तो मौजज़ा नहीं होता। और ये सरकार का मुखय्यरुल अक़ूल मौजज़ा है, अकलों को हैरान कर देने वाला मौजज़ा है। तो यहाँ पे शक और इबाम को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने पाक नाम से इसका आगाज फरमाया कि ये मत ख्याल करो कि हुजूर खुद गए हैं। अल्लाह फरमाता है हुजूर खुद नहीं गए, बल्कि उस पाक महबूब को सुभान ने खुद बुलाया है। और अगर खुद भी जाएं तो अल्लाह ने तो अपने महबूब को ताकत दे रखी है। अगर तमाम अंबियाए कराम मस्जिद अक्सा में हुजूर की इक्तिदा में आ सकते हैं, तो जिन सारे नबियों ने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, क्या वो नहीं जा सकते? अल्लाह बुलाने की ताकत रखता है और उसका नबी जाने की ताकत रखता है। और अल्लाह ने इसे बाम को दूर कर दिया कि मत समझो कि सफ़र पे कौन गया है। अल्लाह ताला जो हर शय पे कुदरत रखने वाला है, उसने अपना जिक्र किया कि मेरे महबूब खुद नहीं गए बल्कि मैंने बुलाए हैं। देखो ना, मेहमान किसी के यहाँ अगर बतौर मेहमान बन के जाए तो मेज़बान उसकी बड़ी इज्जत करता है, बड़ा एहतमाम करता है, उसके लिए बड़े इंतज़ाम इंसराम किए जाते हैं। मेहमान किस तवाज़ो, इनकिसारी और अच्छे अखलाक के साथ मेज़बान के यहाँ तशरीफ़ ले जाता है, फिर मेज़बान उसकी कितनी अच्छी खातर तवाज़ो करता है। इस रात तो मेज़बान कायनात का बनाने वाला रब है और उसको बुलाया जा रहा है जिसकी वजह से अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया और सजाया है, जिसके लिए सारी कायनात बनाई गई है। इस रात उसको अल्लाह ने अपना महबूब मेहमान बनाया है, बुलाया है। और उसका अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल की इस आयत में जिक्र फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे महबूब सैयद दो आलम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, उसका जिक्र किया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, प्यार नाल जरा सुभान अल्लाह को नसरे। पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदाए खास को। सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दी लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। और कहाँ से कहाँ तक? मस्जिद हराम से मस्जिद हराम खाना काबा बैतुल्लाह, जो रूए ज़मीन की सबसे पहली मस्जिद है। फिर दूसरी मस्जिद बैतुल मुक़द्दस है, किबला अव्वल है। उन दोनों का जिक्र किया। देखो ना, मस्जिदें सैरगाहें नहीं होती, मस्जिदें तो इबादत गाहें होती हैं, जहाँ पे सजदे किए जाते हैं वो जगह इबादत गाहें होती हैं। तो जिस नबी की सैरगाहें मस्जिदें, उसकी इबादत का आलम क्या होगा। पाक परवरदिगार ने अपने महबूब को बुलाया और उसके कितने एहतमाम किए। रब्बुल इज़्ज़त ने अपने तमाम फरिश्तों को जो मुकर्रबीन है, जिब्रील, मिकाईल, इसराफील, इज़राइल से फरमाया अपनी ड्यूटियां आज की रात छोड़ो। आज रिज़्क़ देने वाली, बारिश बरसाने वाली, वो तबल बजाने वाली, जो क़यामत के दिन सूर फूंकी जाएगी, वो सारी ड्यूटियाँ छोड़ो और आज अकेले ना जाओ बल्कि 70,000 फरिश्ते लेके मेरे महबूब की बारगाह में जाओ। हालांकि जिब्रील आते अकेले आ जाते, वो जिब्रील जो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक नहीं, दो नहीं, 24,000 मरतबा आया है।
देखो ना, सारे नबियों के पास वही लेके हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जाते रहे। किसी के पास 1 मरतबा, किसी के पास 5 मरतबा, किसी के पास 10 मरतबा। लेकिन उलमा फरमाते हैं हमारे नबी की बारगाह में तो जिब्रील 24,000 मरतबा आया है। तो हुजूर की बज़ाहिर 63 साला ज़िंदगी पे गौर करो, उसमें 23 साला बज़ाहिर ज़माना नबूवत पे गौर करो। 23 सालों में 24,000 को देखो तो ऐसे पता लगता है जिब्रील आ रहा है, जा रहा है। 23 वर्षों में 24,000 मरतबा आप देखो ना ज़ाहिरी ज़माना नबूवत में, तो ऐसे लगता है जिब्रील तो जनाब बस इस दर की ही गुलामी कर रहा है, आ और जा रहा है, आ और जा रहा है। वो वैसे भी आने वाला, आ जा रहा है। रब की जानब से 70,000 फरिश्ते ले गए, इसलिए कि आज की रात कमली वाले को बतौर मेहमान बुलाया जा रहा है। अल्लाह हमें जिब्रील आज जाओ मेरे महबूब की बारगाह में और उसके शायान शान सवारी लेके जाओ। ऐसी सवारी जो इससे पहले भी किसी के हिस्से में ना आई हो और क़यामत तक किसी के हिस्से में ना आ सके। तो हज़रत जिब्रील अमीन आ गए। उलमा बयान करते हैं जिब्रील आए बुराक खाने के अंदर। 40,000 बरसों से जो बुराक कमली वाले की आमद के इंतजार में थे, 40,000 कमो बेश बुराक हैं और 40,000 बरसों से इस इंतज़ार में थे। नबी की आमद का जिक्र कर रहे थे, इंतज़ार में थे, इंतज़ार कर रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को बुलाना है। और उनमें हर एक के माथे पे इसमें मोहम्मद लिखा हुआ था, कमली वाले का ही नाम लिखा हुआ था, क्योंकि कोई जन्नत की ऐसी शय नहीं जिस पे कमली वाले का नाम ना हो। सारे इश्क़ मोहम्मदी में तड़पने वाले। तो जिब्रील ने देखा कि एक बुराक उनमें गर्दन झुकाए इश्क़ मोहम्मदी में ऐसा सरशार है कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। हज़रत जिब्रील अमीन उसके बाद चले गए। बुराकात सारे खुश हैं, इश्क़ मोहम्मदी में सरशार हैं, नबी की आमद के मुंतज़िर हैं। और इस मौके पे तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? वो कहने लगा एक से बढ़ के एक बुराक है, मैं भी इतने अरसे से उस नबी की आमद में हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ देख के कहता हूँ कि मैं को जी मेरा दिल बर सोना, ते मैं क्यों कर मनावा मेरे वेड़े वड़दा नाई, पवे लख लख अर्ज़ा पावा। वो अपनी मोहब्बत के इज़हार कर रहा है। पाक परवरदिगार ने फरमाया जिब्रील देर कैसी है? सब कुछ जानने वाला पूछता है जिब्रील देर कैसी है? फरमाया परवरदिगार सारे बुराक तेरे नबी की मोहब्बत में मस्त हैं, एक तेरे यार की मोहब्बत में रो रहा है। परवरदिगार ने फरमाया सारे छोड़, जो मेरे यार की मोहब्बत में रोने वाला है उसे ले जा, उसे ले जा जो यार की मोहब्बत में रोने वाला है।